आप सभी का अपना YouTube चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम यानी कि बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे, और खास करके यह वीडियो क्लास 12th वालों के लिए है। तो आज हम क्लास 12th का कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, जी हाँ, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो उन क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए आज जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आपका एग्जाम का बहुत कम समय बचा है। आपका जानते हैं कि यानी कि 2 से 4 दिन अब एग्जाम का बचा है, तो अभी आपके पास बहुत कम समय है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बैंक को रिवीजन कीजिए। अगर आप क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन है जो पूछ रखा है, अगर उसको आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते हैं तो हमको लगता है कि अभी आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप अपना मोटा किताब को देखिएगा तो बहुत भारी लगेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए आप जो क्वेश्चन बैंक है ना उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने का। तो आज देख सकते हैं मेरे पास ब्रिलियंट का बुक है, तो इसी का कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि आज हम करेंगे। अगर आप यह क्वेश्चन कर लेते हैं और इस टाइप का अगर रिएक्शन आ जाए तो नहीं छूटेगा। आज हम सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा हुआ ना उसी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं, अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए आज जो है ये देखिए 2017 में यह क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है 2017 में पूछा है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आज हम कुछ तरीका आपको बताने वाले हैं कि अगर उस अप्रोच का यूज कीजिएगा तो यह क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि इथाइल ब्रोमाइड का एक क्वेश्चन करा कि पूर्ण प्रतिक्रिया लिखे, यानी कि इस रिएक्शन को आपको पूरा करना है। मेरा क्वेश्चन है कि बताइए इथाइल ब्रोमाइड को जब आप KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और वो भी क्या होना चाहिए, अल्कोहलिक होना चाहिए, इससे अभिक्रिया कराते हैं तो आपको बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। आप देख चुके हैं कि क्वेश्चन बैंक से है, तो चलिए हम वहां पे, आप अगर ज्यादा देखना है तो वहां पे क्वेश्चन लगा देते हैं। आप देख लीजिए, आइए हम इस रिएक्शन को करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दें इस रिएक्शन को करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना चाहिए। देखिए आपको कभी भी देखिए RX का मतलब सभी बच्चे जानते होंगे। R मतलब होता है एल्काइल, X मतलब होता है हैलाइड। जब भी आप एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया, ध्यान से देखिए दो चीज है यहां से। अगर हम KOH से कराएंगे, ठीक है, किससे कराएंगे, KOH से कराएंगे या NaOH से कराएंगे। किससे कराएंगे, या तो आप KOH से करा दीजिए या तो NaOH से करा दीजिएगा। याद रखिएगा अगर ये माध्यम जो है इसका जलीय हो, क्या हो, जलीय, तब आपको क्या बनेगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो याद रखिएगा कि सर कभी भी अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ये एल्किल हैलाइड है एक प्रकार का, क्यों, क्योंकि यहां से यहां आप इस चेन को देखिएगा तो एल्काइल है और X के जगह यहां पे क्या है, ब्रोमाइड है। तो हम वही इसका नॉर्मल जनरल फॉर्म में हम समझेंगे कि सर जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड वो भी जलीय विलयन से कराएंगे तो क्या बनेगा, हमेशा आप याद रखिएगा अल्कोहल बनता है। क्या बनता है आपका, अल्कोहल बनेगा। बस इतना आप याद रख लीजिए, इसके बाद आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जब भी आएगा तो बस हम यही चीज अप्रोच करेंगे कि सर अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH या NaOH से करेगा, लेकिन मीडियम क्या होना चाहिए, जलीय अवस्था में होना चाहिए। किस अवस्था में होना चाहिए, जलीय अवस्था में, तो याद रखिएगा अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। बस आप इतना बात को पचा लीजिए, उसके बाद तो क्वेश्चन आप यूं कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो हम माध्यम लिए हैं वो कौन सा माध्यम है, जलीय अवस्था है। तो हम क्या देखें, चाहे KOH हो या NaOH, बट मीडियम जलीय होगा तो अल्कोहल बनेगा। लेकिन सर यहाँ तो मीडियम दे रखा अल्कोहलिक, अगर मीडियम अल्कोहलिक हो तब क्या होगा, तो आप इसको नोट करके लिख लीजिए। मेरे पास जगह नहीं है तो हम इसको मिटा, चलिए हम यहाँ पे फिलहाल आपको समझाते हैं। अगर मान लेते हैं कि सर एल्किल हैलाइड तो है मेरे पास, हाँ, इसकी अभिक्रिया हम KOH से करा दे या NaOH से करा दे, लेकिन सर इसका जो मीडियम होगा इस बार वो अल्कोहलिक होगा। क्या होगा, अल्कोहलिक। तब बताइए कि सर क्या बनेगा, तो याद रखिएगा उस कंडीशन में आपका एल्कीन बनता है। क्या चीज बनता है, बस इतना चीज आप याद रखिए, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। एल्कीन आपको पता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है, ठीक है। इसमें आपको पता है कि डबल बॉन्ड होता है। तो हम क्या देखें कि सर अगर ये एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सेम प्रोडक्ट से हो लेकिन जलीय अवस्था में होगा तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहलिक अवस्था में होगा तो याद रखिएगा एल्किन बनेगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन को करते, पहले आप इस दोनों को नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये क्वेश्चन आप कितना इजीली कर लोगे, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। मेरे पास जगह नहीं तो हमको मिटाना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को हम यहाँ पे मिटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिएगा, चलिए इसको हम यहाँ से ना इसको मिटा देते हैं। आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। अब आपको समझाते, चलिए यहाँ पे भी जगह नहीं है, इसको भी हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से समझिए, आपका यह रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
तो यहाँ से हमसे पूछा है, देखिए यहाँ से ये जो अवस्था है अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक में हम क्या बोले, एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, एल्कीन। तो इसका पूछ रहा है कि क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ से आपको क्या करना है, ठीक है। आपको यहाँ से एल्कीन बनाना है। तो एल्कीन में ये देखिए कि कई गो कार्बन है, तो सर 2 गो कार्बन है। कितना कार्बन है, 2। आप चाहे तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, C2H5 और Br, और इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे KOH से, और ये अवस्था क्या होना चाहिए आपका, अल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, हमेशा आपको क्या करना है, जितना कार्बन रहेगा उसी का ना ग्रुप बनेगा। तो 2 कार्बन है, तो एल्कीन ग्रुप में 2 कार्बन में क्या हो जाएगा, इथीन बन जाएगा। तो याद रखिएगा यहां से सिर्फ आपको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को निकालना है। यहां से एक हाइड्रोजन को, देखिए ये जो है ये इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है, बन जाएगा KBr। एक हाइड्रोजन निकाल के इसमें जोड़ दीजिएगा, तो यहां से जल बन जाएगा और यहां बच जाएगा C2H4। बस सिंपल है। यहां से आपको एक हाइड्रोजन निकालना है, एक हाइड्रोजन निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो OH है, हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो जल बन जाएगा, और यहां बच जाएगा C2H4 बन जाएगा, और KBr को अलग कर देंगे। तो चलिए आइए देखते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा आपका C2H4 हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, तो KBr बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो आपको हम बोले थे एल्कीन बनेगा, तो 2 कार्बन है, तो 2 के लिए जल्दी से बताइए क्या यूज करेंगे, इथ, इसमें क्या लगा, यानी तो इथिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथिन। तो बताइए कितना आसान है यह रिएक्शन। अगर यहीं पे आपसे पूछता, देखिए अब कुछ भी किसी भी प्रकार से आपसे रिएक्शन पूछेगा तो आप इजीली बता दीजिएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये रिएक्शन है, अब अगर हम आपसे पूछेंगे कि C2H5 हाँ Br की अभिक्रिया बताइए NaOH से कराएंगे, वो भी मीडियम क्या होना चाहिए, तो अल्कोहलिक होना चाहिए। बताइए क्या बने। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से क्रॉप कर लेंगे, ठीक है, और एक हाइड्रोजन को निकाल के इसमें जोड़ देंगे, तो यहाँ बच जाएगा C2H4 प्लस ई बन जाएगा आपका Na, ठीक है, Br प्लस में क्या बन जाएगा, जल। तो कितना आसान है। कभी भी इस टाइप का रिएक्शन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। लेकिन एक चीज अगर हम यहाँ से दे दें कि C2H5 दे दे और Br दे दे, यहाँ पे आपको हम दे देंगे KOH, बट यहाँ पे आप ध्यान से याद रखिएगा, यहाँ पे आपको अगर हम जलीय मीडियम दे दे, क्या दे दे, जलीय, अगर हम जलीय QH से अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा, तो ध्यान से समझिए। जलीय से कराने पर आपको हम पहले बोले अल्कोहल बनेगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, अल्कोहलिक बनेगा। याद रखिएगा KBr को अलग करके OH को इसमें जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा C2H5OH अब प्लस हो जाएगा KBr, तो यहाँ से बन जाएगा आपका इथाइल, क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो इस प्रकार से आपका, तो जब भी आए तो याद रखिएगा, इस टाइप का रिएक्शन जब भी आए तो आप इस तरह से बना सकते हैं। बस 2 ही चीज़ याद रखना है कि सर अगर जलीय से कराएंगे तो जलीय से कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, और अगर हम अल्कोहलिक मीडियम से कराएंगे तब याद रखिएगा एल्कीन बनेगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको साफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। आप लोग जो है वीडियो को रोक लीजिए और वीडियो को रोक करके तब नोट कर लीजिए, हम साफ कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। चलिए ये रिएक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। ये भी रिएक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक रिएक्शन था, लेकिन हम आपको कई तरीका का रिएक्शन बता दिए ताकि आपका मिस्टेक ना हो एग्जाम में, ठीक है। लास्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन बैंक को बनाइए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बैंक को बनाइएगा ना उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी आप लोग के पास बहुत कम समय है, और इतना कम समय में है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करता है एग्जाम में, ठीक है। आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को प्राप्त करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया को लिखें। यह भी क्वेश्चन देखिए 2014 में पूछा हुआ है, और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए हम इसको भी करते हैं। देखिए ये रिएक्शन है, मीथेन से क्लोरोफॉर्म है। देखिए ये आपको क्लास में भी हम बताए थे, ये 4 स्टेप में रिएक्शन होगा, सिंपली समझ लीजिए कैसे करना है। मीथेन का आपसे पूछ रहा है कि बताइए मीथेन से क्लोरोफॉर्म कैसे बनेगा। तो देखिए मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। याद रखिएगा कि सर मीथेन से अगर हमको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन से कराएंगे, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कराना है, ठीक है। याद रखिएगा अगर आपको मीथेन से क्लोरोफॉर्म बनाना है तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएगा। ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, और ये 4 स्टेप में जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कर रहे हैं आप वैसे कीजिएगा। हमेशा देखिए आपको क्या करना है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकालना है, इसमें से एक क्लोरीन निकालना है, तो क्या बन जाएगा, HCl। तो HCl बाहर हो जाएगा, ध्यान से समझिए। इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा, इसमें से एक क्लोरीन निकाल लीजिएगा, तो HCl। अब यहाँ क्या बचेगा आपका, तो सर CH3 बचेगा। बचेगा कि नहीं, क्योंकि आपने
एक हाइड्रोजन निकाल लिया और यहाँ से एक क्लोरीन निकल गया तो एक क्लोरीन बचेगा, बस इसको जोड़ देना है, हो गया आपका। तो इसी तरह आपको तब तक प्रतिस्थापित करना है जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन निकल ना जाए। अब फिर हम इसकी अभिक्रिया देखें यहाँ से ध्यान से, फिर हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे, तो देखिए सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में फिर कराएंगे। इसको H म्यू लिखिएगा ना तो सूरज की प्रकाश की उपस्थिति, उसको शॉर्ट में इसी तरह से मेंशन कर दीजिएगा। फिर इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम किससे कराएंगे, तो क्लोरीन से कराएंगे। किससे कराएंगे, चलिए थोड़ा सा जगह छोटा हो गया है, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है, आगे लिख देते हैं यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है, तो इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से कराना है, ठीक है, सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में। फिर आपको वही करना है, यहाँ से देख सकते हैं आपको एक हाइड्रोजन निकालना है, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लीजिए, एक क्लोरीन यहाँ से निकाल लीजिए। जब इसको निकालिएगा तो यहाँ से HCl निकल जाएगा। अब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ध्यान से देखिए क्या बनेगा, यहाँ CH2 बचेगा, चूंकि एक हाइड्रोजन आप निकाल लिए हैं तो CH2 बच गया। यहाँ से आपने देखिए एक क्लोरीन पहले से था, एक क्लोरीन तो निकला, एक क्लोरीन फिर आके इसमें जुड़ेगा तो Cl2 हो जाएगा। यह अभिक्रिया तब तक होगा जब तक कि पूरा का पूरा हाइड्रोजन आपका निकल ना जाए, ठीक है। अभी क्लोरोफॉर्म नहीं बना है, लास्ट यहाँ देखिए तीसरा स्टेप में क्लोरोफॉर्म बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, उसका अभिक्रिया यानी कि CH2Cl2 की अभिक्रिया, ठीक है। फिर हम क्लोरीन से कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, तो सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में। शॉर्ट में अगर ये लिख दीजिएगा ना H म्यू तो वो सूरज की प्रकाश की उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है। अब फिर वही करेंगे, तो फिर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको एक हाइड्रोजन निकालना है और यहाँ से एक क्लोरीन निकालना है। क्या निकालना है, क्लोरीन, तो यहाँ से निकल जाएगा HCl, निकल गया। अब बचेगा क्या, तो ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पे बचेगा C, ठीक है, और एक H निकल गया तो एक ही H बचेगा, ठीक है। लेकिन क्लोरीन दूगो था, एगो आपने निकाले, एगो आके इसमें जुड़ जाएगा तो CH3, और यही आपको पता है कि यही क्लोरोफॉर्म का सूत्र है। तो यहाँ से हमको मिल गया क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्या मिल गया, क्लोरोफॉर्म। तो इस प्रकार आप क्लोरोफॉर्म, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्लोरोफॉर्म तीसरा स्टेप में हमको प्राप्त हुआ। सिंपली है, मीथेन का अभिक्रिया क्लोरीन से सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में कराइएगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, लेकिन पहला स्टेप में नहीं बनेगा, ना दूसरा स्टेप में बनेगा, तीसरा स्टेप में हमको क्लोरोफॉर्म बना है। तो रिएक्शन तो आपको सभी को लिखना है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो जो एक्स्ट्रा वर्ड है चलिए हम इसको मिटा देते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कहाँ से आया। अब हम इसका नामकरण भी आपको बताते हैं कि इसका नाम क्या हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, तो दो गो है तो इसका हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। सिंपल है, क्लोरीन से सूरज की प्रकाश की उपस्थिति में तीसरा स्टेप में आपका क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। तो जगह नहीं है, फिर हम इसको साफ कर देंगे, ठीक है। देखिए ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक करके नोट कर लिया कीजिए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं, ठीक है। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए आप यहाँ से, अब देखिए हमसे पूछा है क्लोरोफॉर्म से इथाइन कैसे बनेगा। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म। तो सबसे पहले आप सभी कमेंट करके हमको बताइए कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र कमेंट करके बता दीजिएगा। आइए हम बनाते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपली आप याद रखिएगा कि सर क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाने के लिए ना हम Ag से अभिक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा। याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाने के लिए सिल्वर धातु से अभिक्रिया कराना है। किससे कराना है, सिल्वर धातु से आपका बन जाएगा। बस इतना याद रखिएगा, सर क्लोरोफॉर्म से कभी भी इथाइन बनाना है तो हमको सिल्वर धातु से अभिक्रिया कराना पड़ेगा। इथाइन का मतलब समझ रहे हैं, एसिटिलीन। क्या बनाना है, एसिटिलीन। तो आइए हम इस चीज को बोर्ड पे आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। चलिए क्लोरोफॉर्म है, क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म से हमको क्या बनाना है पता है, हमको बनाना है इथाइन बनाना है। इथाइन को ही एक और नाम देखें, एसिटिलीन। इसी को एसिटिलीन भी कहा जाता है। और एसिटिलीन का सभी बच्चे को सूत्र पता होगा, क्या होता है, C2H2, ठीक है। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है, C2H2। ये आपको बनाना है। तो देखिए कितना आसानी से बनेगा, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे हमेशा आपको हम एक चीज बोल रहे हैं कि कभी भी आपको क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाना हो, ठीक है, या एसिटिलीन बनाना हो, तो आप किससे अभिक्रिया कराएंगे, सिल्वर धातु से। बस इतना याद रखिएगा कि सिल्वर धातु से अभिक्रिया कराने से ये बनेगा। आइए अब रिएक्शन को समझते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र आता है CHCl3। आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे। इसके अभिक्रिया कराना है Ag से। किससे कराना है, Ag से। तो हम पहले बोले एसिटिलीन बन जाएगा, तो बना दीजिए। तो
बताइए एसिटिलीन यानी कि इथाइन का सूत्र ही एसिटिलीन, तो इसका सूत्र हो जाएगा C2H4। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइएगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन है कितना 1, तो कहिएगा सर कार्बन 2 है, यहाँ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए इसमें हम क्या लगा देंगे 2। जब ये कार्बन 2 लगा दिए तो देखिए हाइड्रोजन हो गया 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया कितना, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन होगा, कितना होगा 2, क्योंकि आपको पता है कि एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2। तो यहाँ पे देखिए कार्बन 2 है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। अब बात करते हैं कि सर यहाँ तो क्लोरीन 6 हो गया, तो फिर Ag के साथ क्या पंगा होगा। देखिए होगा क्या, क्लोरीन 6 है इसीलिए इसमें भी 6 लगा के इन दोनों को बाहर कर देना है, 6Ag और Cl बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या बाहर हो जाएगा, तो 6Ag और Cl बाहर हो जाएगा। कितना सिंपल रिएक्शन है, तो आपको याद रहेगा कि नहीं, क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन बनाने के लिए किससे अभिक्रिया कराना है, Ag से। तो हम यहाँ से क्लोरोफॉर्म का सूत्र लिख दिए, Ag से अभिक्रिया करा दिए, तो यहाँ पे एसिटिलीन यानी कि इथाइन बन गया। और यहाँ से देखिए जैसे 2 लगा है ना, देखिए कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा है, तो क्लोरीन 6 हो गया, तो इसको भी 6 कर क्या 6 AgCl बन के बाहर निकाल दिए। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। याद हुआ कि नहीं, क्लोरोफॉर्म से इथाइन बनाने के लिए किससे अभिक्रिया कराइएगा, Ag सिल्वर धातु से। चलिए आप लोग वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम इस पूरा बोर्ड को साफ कर देते हैं ताकि आपका नीचे वाला जो रिएक्शन होगा ना उसको आप इजीली तरीका से समझ पाओ। तो अब हम नीचे वाला रिएक्शन को आपको समझाते हैं। जो भी बच्चे एग्जाम दीजिएगा, बहुत कम समय बचा है अपने आप को बेहतर साबित करने का। ठीक है, तो पूरा एकदम लगा दीजिए, पूरा एफर्ट लगा दीजिए ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा दिन से तैयारी कर रहे हैं और रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो काफ़ी निराशा होता है एक टीचर को भी और माँ बाप को भी। इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप लोग का बेहतर रिजल्ट हो। ठीक है ना, चलिए छोटी छोटी सफलता ही एक दिन बड़ी सफलता में, और आपको कई जगह 12th में अगर अच्छा नंबर आएगा तो इसका यूज़ हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या होता है जब एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटल्डिहाइड को विरंजक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। एक लाइन में बताते हैं, याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म बनता है। एक लाइन में सिर्फ आपको याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म बनता है। ध्यान से देखिए, यहाँ से हमको पूछा है, देखिए यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड। अब एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया हमको किससे कराना है, विरंजक चूर्ण से कराना। ध्यान से समझिए आप लोग। ठीक है, ये हमको विरंजक चूर्ण से कराना है। आपको एक चीज बोलते हैं, बस एक लाइन में आप इस चीज को याद रख लीजिए, आपका कहानी खत्म है। याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण से कराने से क्या बनता है, तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। सिंपली आपको रिएक्शन लिख के आना। एसिटल्डिहाइड का सूत्र बताइए, CH3CHO, ये एसिटल्डिहाइड का होता है। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र बताइए क्या होता है, तो CaOCl2। बस याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में लिख दीजिए। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। तो ये भी रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम हॉल में पूछता है तो आप 100% बना करिएगा। साइड प्रोडक्ट भी बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, छोड़िए ना, मेन प्रोडक्ट खाली लिख देना आपको। जल्दी से बताइए, एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण कराने से क्या बना, क्लोरोफॉर्म। एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया विरंजक चूर्ण से कराने पर क्लोरोफॉर्म बनता है। एग्जाम में पूछेगा तो 100% करके आइएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बचा है, इसको हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए, इसको हम साफ कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन और बचा है, उसको देख लेते हैं। आप लोग ऐसे मत कहिएगा सर अब लिखे नहीं मिटा, तो आप वीडियो को रोक करके इसको लिख लिया कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आइए हम एक और है और इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए करा इथाइल ब्रोमाइड को KCN के साथ अभिक्रिया कराने से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ हम इंपॉर्टेंट 2 चीज़ बताते हैं, उसको याद रखिएगा। देखिए इथाइल ब्रोमाइड है, उससे पहले आप ये समझिए, अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, ठीक है, KCN से कर दीजिए, यहाँ से 2 चीज़ पूछ सकता है, और एक एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgCN से करानी। ठीक है, देखिए यहाँ से 2 चीज़ है, एक पोटेशियम साइनाइड है, एक सिल्वर साइनाइड है, ये एल्किल हैलाइड है। तो इससे अभिक्रिया कराने से क्या होगा, तो आप कहिएगा कि सर सिंपली अगर हम इससे अभिक्रिया करेंगे तो ये आपका जुड़ करके यहाँ से आपका CN इसमें जुड़ जाएगा, तो ये RCN अब प्लस क्या होता है
के एक्स बनेगा। लेकिन सर अगर हम इसकी अभिक्रिया इससे कराएंगे तो क्या होगा, तो ये तो जुड़ेगा, ये तो साइड प्रोडक्ट बन के निकलेगा, लेकिन ई उलट जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ से आर, और यहाँ से देखिए सी एन सॉलिड जुड़ा है, बट यहाँ पे एन इधर आ जाएगा, सी इधर हो जाएगा, अब प्लस में आपका एजी एक्स होगा। मतलब आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराइएगा तब तो आपका एल्काइल साइनाइड प्राप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा एल्काइल साइनाइड प्राप्त होता है। लेकिन सर अगर हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराएंगे तब क्या बनेगा, तो इसका बन जाता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, क्या बनेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो थोड़ा सा अंतर है, उस अंतर को याद रखिएगा। अगर आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराइएगा तब तो एल्काइल साइनाइड बनेगा, सीधा CN बनेगा। लेकिन अगर आप AgCN से अगर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ देखिए उलट जाएगा, तो AgX तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे E उलट जाएगा, तो यहाँ पे बनता एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो आइए हम इस रिएक्शन को करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस रिएक्शन को समझिए। यहाँ से करा इथाइल ब्रोमाइड, तो इथाइल ब्रोमाइड का सूत्र सभी बच्चे को पता होगा C2H5 और क्या होता है Br। इसकी अभिक्रिया हमको किससे कराना है, तो KCN से कराना है। तो KCN में हम आपको क्या बोले, सिंपली रिएक्शन आपका होगा, ये आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जुड़ जाएगा CN सॉलिड। देखिए इससे जब होता है तो CN सॉलिड जुड़ेगा, तो यानी कि हो जाएगा C2H5 CN और साइड प्रोडक्ट पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका बन जाएगा, इसको हम कहेंगे इथाइल, ठीक है, साइनाइड। क्या बन गया, इथाइल साइनाइड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में ऐसे पूछता कि बताइए इसकी अभिक्रिया C2H5 Br की अभिक्रिया KCN से ना कराकर पूछेगा कि आपको सिल्वर साइनाइड से कराने से बताइए क्या बनेगा, तभी हम जस्ट बोले कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट को तो बाहर निकाले देना है, लेकिन थोड़ा सा आपको क्या करना है, तो सर ये जो है उलट जाएगा यहाँ से, तो C2H5 यहाँ CN ना बन करके बन जाता है NC, अब प्लस E बन जाएगा आपका Ag और Br साइड प्रोडक्ट। तो इसका नाम यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इथाइल, E हो जाएगा आपका आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा आपका आइसोसाइनाइड। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो कि क्वेश्चन बैंक में पूछा हुआ था। बस याद रखिएगा थोड़ा सा चेंज है, सर अगर KCN से कराएंगे तो साइनाइड होता है और AgCN से कराएंगे तो आइसोसाइनाइड बनता है। बस इतना याद रखिएगा और इस टाइप का क्वेश्चन को आप रिविजन कर लीजिए ताकि एग्जाम में आपका यह क्वेश्चन ना छूटे। तो आप देख चुके हैं कि किस प्रकार से, देखिए हम ये आपका ब्रिलियंट का बुक से क्वेश्चन करवाए हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो इस सब क्वेश्चन को जरूर रिवीजन कर लीजिए। और लास्ट टाइमिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन में इनको प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ उनको ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अपने आप को बेहतर करने का लास्ट मौका है आपके पास, तो पूरा एकदम मेहनत कर दीजिए, अपने आप को 100% झोंक दीजिए और बेहतरीन नंबर लाइए ताकि आगे आप और भी ऊंची उड़ान भर सके। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा। अगर और भी कोई टॉपिक पे डॉट है जो कि आप लोग चाहते हैं कि सर ये टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का घंटी होगा उसे दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल पाए। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधे राधे।